Hello friends, good evening. This is Anand Sharma from English Speaking Center. In the last video, I was talking to you about terrorism. Today you're finding I have written ESC English Speaking Center, let us learn English. I have written a few words, not few, a few words, which means that there are some other words for terrorism when we discuss about terrorism. Now mind one thing. Note one thing which is very important. Somewhere I written verb, somewhere I written noun, somewhere I have written noun. Why so? It is because a word is noun as well as verb, as well as adjective, as well as conjunction. So I would like to tell you that first of all, you have to understand what does this word mean. I give you an example. मीन का मतलब होता है, ये वर्ब होता है, एक्शन होता है, लेकिन मीन को हम नाउन में यूज करते हैं, आई मीन हो जाता है. इसका मतलब है यू अंडरस्टैंड इट. तो यहाँ नाउन यूज हो रहा है. पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन. We will discuss all this. I'll take just 2 minutes, 1 minute more to make you understand. आपने आज तक ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े होंगे और आप बहुत कंफ्यूज हो. मैं आपका कंफ्यूजन दूर करता हूँ कुछ चीजों को लेकर. एक्शन, वर्ब क्या है? वर्ब एक्शन है. एक्शन मीन जो आप दुनिया में कोई भी काम कर रहे हैं वो वर्ब है. That's all. Why to get confused? अब हम आते हैं नाउन पर. जिस भी चीज को आप देख रहे हैं वो नाउन है. Whatever the thing you are seeing in the world is noun. इसमें पढ़ने की क्या जरूरत है? It's noun. और आगे चलिए एक और चीज मैं आपको समझाता हूँ. एडजेक्टिव. हम एडजेक्टिव विशेषण करते हैं, ऐसे होते हैं, कंपैरेटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, सुपरलेटिव होते हैं, बाद में डिस्कस करेंगे. लेकिन एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव जब पैदा होते हैं तो शुरू हो जाता है. सब आपको कहते हैं ओह माय गॉड व्हाट अ ब्यूटीफुल चाइल्ड. एडजेक्टिव. थोड़े से बड़े हो गए, ओह व्हाट अ यंग मैन. एडजेक्टिव. ओह माय गॉड सो सैड ही इज डेड. सैड. एडजेक्टिव. तो इस तरह आपको कंफ्यूज नहीं होना है. नाउ आई कम टू द पॉइंट. शेल का मतलब होता है गोलाबारी, फायरिंग. नाउन में भी ये फायरिंग रहती है, यूज डिफरेंट होता है. जैसे अवर आर्मी शेल्ड हेवीली ऑन पाकिस्तान. सेंटेंस नंबर 2 विद नाउन. देयर वाज हैविंग शेलिंग ऑन पाकिस्तान बाय इंडिया. लेट्स गो टू वर्ड मोर्टार. मोर्टार एक और चीज होती है, आपने देखा होगा जो मिस्त्री बनाता है बिल्डिंग को बनाने के लिए गारा, ईंट, रोड़ी का, बजरी का, ग्रिट जिसको कहते हैं, GRIT. इस वर्ड को आप याद रखें. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ग्रिट. ग्रिट का मतलब एक रोड़ी होती है जो बजरी में डलती है, और ग्रिट का मतलब साहस और अदम्य साथ होता है. जो कल प्रधानमंत्री ने कहा कि आई अप्रिशिएट द ग्रिट ऑफ द फोर्सेस. सेनाओं का मैं सम्मान करता हूं, उनके हौसले का सम्मान करता हूं. तो ये मोर्टार का मतलब वो रोड़ी बजरी भी होती है जो हम सीमेंट में लगाते हैं और ईंटों पे लगाते हैं, ब्रिक्स में लगाते हैं. लेकिन यहाँ मोर्टार का मतलब जो मैं समझा रहा हूँ वो है फायरिंग. दिस आल्सो मींस फायरिंग. नाउ वी कम टू वर्ड इवैक्यूएट. आपने फिल्म देखी होगी जिसमें युगांडा से, कतर से, इराक से लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा था, लोगों को बुलाया जा रहा. अभी रिसेंटली इन यूक्रेन यू हैव सीन देयर वाज अ मूवी ऑन दिस बाय अक्षय कुमार. You have seen that people were being evacuated by the government of India. खाली करवाना, वो इलाका खाली करवाना. जैसे इंडिया में पुंछ में लोग जो रेजिडेंट बॉर्डर्स पर रहते हैं उनको खाली कराया जा रहा है. They are being evacuated. Now I come to the word conspire. Conspire का मतलब साजिश रचना. Conspiracy नाउन हो गया साजिश. Conspire का मतलब वही हो गया conspirator, साजिश रचने वाला. अब रचने के लिए जो होता है वर्ड आता है, ये मेहंदी नहीं है, ये साजिश है. मेहंदी भी रचना होता है, उस रचने के 10 और वर्ड है, वो सभी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कराऊंगा. अब बात करते हैं रचने की. साजिश रचना होता है हैच. हैच, हैच्ड, हैच. पाकिस्तान ने एक साजिश रची. पाकिस्तान हैच्ड अ कॉन्स्पिरेसी. अब ये वर्ड कॉन्स्पायरेसी आप बोल सकते हैं, इसको कॉन्स्पिरेसी भी बोलते हैं. इतना माइंडफुल प्रोनाउंसिएशन के बारे में नहीं होना है. हाँ, प्रोनाउंसिएशन ठीक वर्ड बोलना है. दैट इज प्रोनाउंसिएशन. इट इज नॉट pronunciation, and you should mind its spelling also. PRONUNCIATION. Usually people speak it noun
N-O-U-N. That is why there is a mistake and they speak pronunciation. Right. Okay. Now we come to the word infantry. Infantry हमारी जो पैदल सेना होती है उसको इन्फेंट्री कहते हैं. आर्टिलरी पैदल सेना ही होती है, लेकिन उसके बाद 16 पाउंड का गोला होता है. दैट इज आर्टिलरी. आपने अभी सुना होगा कि हमारी इन्फेंट्री बहुत आगे चली गई थी, हमारी आर्टिलरी लड़ी है. दैट इज आर्टिलरी. नाउ वी कम टू हार्डकोर एंड ड्रेडेड. हार्डकोर एंड ड्रेडेड दोनों ही नाउन है. इनका मतलब होता है दुर्दांत, बहुत ही दुष्ट किस्म के व्यक्ति जो होते हैं उनको हार्डकोर क्रिमिनल कहते हैं, टेररिस्ट कहते हैं. जैसे मेनी हार्डकोर टेररिस्ट हैड बीन शॉट डेड इन द शेलिंग. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वर्ड इज सीज फायर. यू नो इट वेरी वेल. ये वर्ड सीज से निकला है, CEASE. सीज का मतलब होता है खत्म होना. आपने इंजन में ऑयल नहीं डलवाया, इंजन सीज कर जाएगा. हम दोस्त हैं, आपस में नहीं मिलते हैं, फ्रेंडशिप सीज कर जाएगी. ये वर्ब है सीज, सीज्ड, सीज्ड. सीज फायर मीन्स आपने अभी पढ़ा है, आपको पता है युद्ध विराम होता है. राइट. नाउ वी कम टू सीज. सीज मैंने भी बरामद करना होता है. बरामद करने के लिए एक और बड़ा हमारे पास है कॉन्फिस्केट. कॉन्फिस्केट की सेकंड फॉर्म डी होती है, थर्ड फॉर्म डी होती है. इसी तरह सीज की थर्ड फॉर्म भी डी होती है, डी होती है. सीज, सीज, सीज. लेकिन एक और बात ध्यान रखना, सीजर एक वर्ड होता है. सीजर शेक्सपियर वाला, विलियम शेक्सपियर वाला सीजर नहीं, जूलियस सीजर नहीं. वो सीजर होता है SEIZURE. सीजर ये एक मेडिकल प्रॉब्लम होती है. जब किसी को दौरे पड़ते हैं उसको भी कहते हैं फिट्स, FITS. दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सीजर. नाउ डोज ऑफ द डे इज 1. आई एम एग्री. ऐसे जीवन में, जिंदगी में आपने कभी नहीं कहना एग्री, इट इज रॉन्ग. आई एग्री. गॉट इट. एंड द सेकंड वर्ड इज आई एंजॉय. कभी आपने जीवन में नहीं कहना आई एंजॉय. दिस इज रॉन्ग इंग्लिश. आई एंजॉय माई सेल्फ, यू एंजॉय योर सेल्फ. पॉजिटिव केस लगाना है. दे एंजॉय देमसेल्व्स, वी एंजॉय आवरसेल्व्स. आई होप यू हैव एंजॉयड द क्लास. कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग वर्ड्स. आई विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू. Subscribe our channel on Instagram, Facebook and YouTube. Thank you.